अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग ये बोलेंगे कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ गुजार रहे होंगे, अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और सबसे बढ़कर हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम, योर इनकम, योर डिसीजन। और ये ख्वाब हर इंसान का है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने ख्वाब को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है जो उनके ड्रीम के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। और इस सिस्टम को कहते हैं 9-5 मेंटालिटी। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करूंगा जो आपको एम्प्लॉय थिंकर से फाउंडर थिंकर बना देंगे। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि 2026 में फ्रीलांसिंग एक साइड ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन चुका है। सच तो यह है कि दुनिया क्वाइटली चेंज हो रही है। पहले सिंपल फॉर्मूला था, डिग्री लो, जॉब करो, प्रमोशन का वेट करो, रिटायरमेंट लो और अच्छी ज़िंदगी गुजार लो। लेकिन आज के टाइम में सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। कंपनीज अब रिमोट टीम्स बनाने को प्रेफर कर रही है। एआई हर बिजनेस वर्कफ्लो को एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा है और इंटरनेट ने ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट बदल दिया। आज एक बंदा पाकिस्तान के किसी भी गांव में छोटे से रूम में बैठकर इंटरनेट को यूज करते हुए न्यूयॉर्क का बड़े से बड़ा क्लाइंट क्लोज कर सकता है। पर यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। जब मैंने स्किल लर्निंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं। मैंने सिर्फ स्किल पे फोकस किया। मेरे पास लैपटॉप था, इंटरनेट था, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे और मैंने अपनी स्किल को बेहतर बनाया। लेकिन जब मुझे पहली इंटरनेशनल पेमेंट मिली तब मुझे समझ आया इंसान के पास स्किल्स फजूल में नहीं है। अगर वो उसको मोनेटाइज करना जानता हो तो वो अपना कैरियर खुद चुन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। लोग फ्रीलांसिंग के बारे में सीखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक इनविजिबल फियर होता है। ऐसा फियर कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्या ये मेरी स्किल्स के रेलेवेंट जॉब होगी भी कि नहीं। और इस फियर को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको लगने लग जाता है कि आप फेक हो, एक दिन आपको सब एक्सपोज कर देंगे क्योंकि आपके पास इनफ टैलेंट नहीं है और आप एक बिगिनर हो। लेकिन सच तो ये है कि इस सिंड्रोम से हर बड़ा फाउंडर गुजरा है। इवन मैं भी इस सिंड्रोम का शिकार रहा हूँ। पर जिस दिन तुम अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करते हो उसी दिन तुम्हारी कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग अपने फियर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते और वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा होता है। वो फियर के साथ एक्शन लेते हैं क्योंकि एक बात समझ लो, कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन के बाद आता है, पहले कभी नहीं। दुनिया के बहुत से बड़े सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स फाउंडर्स ने यहाँ से ही स्टार्ट किया था। ईमान गादसी जब उसने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था लोग उसको बिलीव नहीं करते थे, बट अभी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलता है। एलेक्स हरमोजी ने भी अपना बिजनेस बिल्डअप करना शुरू किया। उसके पास एक गारंटेड रोड मैप नहीं था, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा और आज वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्न करता है। हर सक्सेसफुल स्टोरी बिगिनिंग में कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हें अपने रास्ते खुद समझ आने लग जाते हैं। लोग डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बातें सुनाते हैं, लेकिन उसी क्रिटिसिज्म को अगर तुम यूज़ करो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए तो एक दिन ऐसा आता है कि यही लोग तुमसे पूछते हैं कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। और मज़े की बात, ये पैटर्न हर सक्सेसफुल बंदे की लाइफ में रिपीट होता है। पहले रेजिस्टेंस आती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर लोग तुम्हें जानने लग जाते हैं। मैं तुम लोग को ये बता दूं कि 2026 फ्रीलांसिंग के लिए एक पावरफुल ईयर है क्योंकि इकोनॉमी स्किल बेस्ड शिफ्ट हो रही है। देखो, ट्रेडिशनल जॉब्स में तुम अपना टाइम सेल करते हो जबकि फ्रीलांसिंग में तुम वैल्यू सेल करते हो। देखने में तो डिफरेंस छोटा है लेकिन असल में बहुत बड़ा होता है। टाइम हमेशा लिमिटेड होता है लेकिन वैल्यू स्केलेबल होती है। और जब आप अपनी स्किल इंप्रूव करते हो ना, आपकी अर्निंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है। इसीलिए फ्रीलांसिंग सिर्फ अर्निंग मॉडल नहीं बल्कि एक लर्निंग मॉडल भी है। इसलिए हर आने वाला प्रोजेक्ट तुम्हें बेटर कम्युनिकेटर और एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है जिसको मार्केट में कंपनीज तलाश कर रही होती हैं। और ग्रेजुअली तुम एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लग जाते हो। मुझे याद है, मुझे पहली जॉब के बाद मेरे डीएम्स खाली पड़े हुए थे, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने फाइवर अपवर्क के ऊपर प्रपोजल्स भेजे दर्जनों के हिसाब से, बट नो रिस्पॉन्स। फिर मैंने समझना शुरू किया कि आखिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरे प्रपोजल में गलती है जिसकी वजह से क्लाइंट उसको नहीं पढ़ रहा तो मुझे उसको इंप्रूव करना चाहिए। मेरी पोर्टफोलियो के ऊपर रिटेंशन नहीं आ रही, क्लाइंट स्टे नहीं कर रहे, इट्स मीन कि मैं उनको वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा जो वो देखना चाहते हैं। मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रीलांसिंग रिजेक्शन गेम नहीं बल्कि आइटरेशन गेम है। अगर मेरी स्किल एवरेज है तो मुझे प्रैक्टिस इंक्रीज करनी होगी ताकि मैं उसका मास्टर बन जाऊँ। क्योंकि सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स लकी नहीं होते हैं, दे सिंपली स्टे लॉन्गर इन द गेम देन अदर्स। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी एक बोरिंग प्रोसेस है,
लेकिन यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है। इमेजिन करो कि तुम जिम जाते हो और 3 डेज के अंदर मिरर के सामने खड़े होकर ये एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा बाइसेप बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। उसी जगह पे अगर तुम 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली जिम जाते हो तो तुम्हें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। फ्रीलांसिंग भी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करती है। डेली इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड इफेक्ट का रोल प्ले करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने स्किल के मास्टर बनते जाते हो। पहले तुम्हारी स्किल इंप्रूव होती है, फिर तुम बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हो और एक दिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें रियलाइज़ होता है कि अब तुम क्लाइंट को चेज नहीं कर रहे हो, बल्कि क्लाइंट खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं बिकॉज यू हैव द सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स। आज दुनिया में काउंटलेस ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने छोटे से कमरे से स्टार्ट किया और आज वो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इम्परफेक्ट कंडीशंस में अपनी जर्नी का आगाज़ किया था। देखो, आज की दुनिया में इंटरनेट एक ऐसा लेवरेज टूल बन गया है जो तुम्हें कामयाबी की तरफ आसानी से ले जाता है। अगर तुम डिज़ाइन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोड कर सकते हो, एआई टूल्स को यूज़ करना जानते हो, तो तुम दुनिया की इकोनॉमी का वो पार्टिसिपेंट बन सकते हो जो इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग की खास बात यह है कि ये सिर्फ तुम्हें कंसिस्टेंट इनकम ही नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हो बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी रीडिफाइन कर रहे हो। लेकिन ऑनेस्ट रियलिटी ये है कि फ्रीलांसिंग भी ईजी नहीं है। कभी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कभी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, कभी बुरा क्लाइंट मिल जाता है या प्रोजेक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन इस बात को समझो कि जॉब में स्ट्रेस फिक्स्ड होता है, जबकि फ्रीलांसिंग में तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो और इस तरह तुम्हारी ग्रोथ अनलिमिटेड बन जाती है और ग्रेजुअली फ्रीलांसर्स एजेंसी बिल्डर, ब्रांड ओनर्स बन जाते हैं। ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है जब आप अपनी स्किल और कंसिस्टेंसी को मिला देते हो। हमेशा याद रखो कि कॉन्फिडेंस कभी भी अफर्मेशन से नहीं बल्कि एविडेंस से आते हैं। पहला प्रोजेक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, पहला टेस्टिमोनी तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, पहली पेमेंट तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा और इस तरह स्लोली स्लोली तुम्हारा सेल्फ डाउट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ में बदल जाता है। इसलिए बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक परफेक्शन का वेट करना होता है। सच तो यह है कि परफेक्शन एक्शन के बाद डेवलप होती है, पहले नहीं। देखो, अगर तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये बात समझ लो कि तुम्हारे पास एक गोल्डन पीरियड है फ्रीलांसिंग सीखने का, क्योंकि फ्रीलांसिंग तुम्हें फ्रीडम देगी। इवन तुम्हारी डिग्री के बाद तुम्हें जॉब की टेंशन नहीं होगी। और अगर आप जॉब करते हो तो अपनी जॉब की सैलरी फ्रीलांसिंग में इन्वेस्ट करो, जो आपको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी देगी। फ्रीलांसिंग सिर्फ अर्निंग मेथड नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाता है कि आपने कैसे अपनी सर्विसेज सेल करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे ये सर्विस मार्केटाइज करनी है। और ये स्किल्स फ्यूचर प्रूफ होती हैं। और मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो दिल में ज़रूर सोच रहे होगे कि यार मुझे एक ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। उस आने वाली फीलिंग को इग्नोर मत करो, क्योंकि कभी कभी ये छोटी क्यूरोसिटीज़ तुम्हारी लाइफ और फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। शुरू में मुश्किल होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे, लेकिन एक साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप वाकियों से कितना आगे निकल चुके हो। दुनिया रैपिडली इवॉल्व हो रही है। दुनिया का हर बिजनेस अपने वर्कफ्लोज में एआई को इंटीग्रेट कर रहा है और बीइंग अ फ्रीलांसर का तुम स्टिल स्टक हो या स्टूडेंट हो जो स्टार्ट करना चाहता है या तुम जॉब कर रहे हो और तुम्हें एक एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फ्रीलांस ओएस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को वीकली सेशंस के साथ साथ वो प्रूवन रोड मैप्स दिए जाएंगे जो पिछले 7 साल से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और आज खुद की एजेंसी रन करता हूँ। अब आपको ये बताया जाएगा कि कैसे फ्रीलांसिंग करनी है, बल्कि आपको एक कंप्लीट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे आपने कंटेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑर्गेनिक क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक फ्रीलांस ओएस में, जिसमें मैं खुद पर्सनली आप लोगों की हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहते हो ताकि तुम्हारा फ्रीलांस कैरियर बूम हो और तुम खुद भी एक एजेंसी ओनर बन सको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अभी जाओ फॉर्म फिल करो और बहुत जल्द तुम पार्ट बन जाओगे कोहरट 1 का।